मैं कैसे नर्क नहीं जा सकता हूँ। आपकी सोच की अपेक्षा नर्क न जाना आसान है। कुछ लोग वह विश्वास करते हैं कि उन्हें नर्क न जाने से बचने के लिए उनके पूरे जीवन में 10 आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि उन्हें कुछ निश्चित रीति विधान या अनुष्ठानों में विश्वास करना चाहिए ताकि नरक जाने से बचा जाए। कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि हम किसी भी तरह से निश्चित नहीं हो सकते हैं कि हम नरक जाएंगे या नहीं। इनमें से कोई भी दृष्टिकोण सही नहीं है। बाइबल पूरी तरह से स्पष्ट है कि कैसे एक व्यक्ति मृत्यु उपरांत नरक जाने से बच सकता है। बाइबल नरक का वर्णन एक डरावनी और भयानक स्थान के रूप में करती है। नरक को अनंत काल की आग, मत्ती जो 25 का 41 न बुझने वाली आग, मत्ती 3 का 12 नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने का स्थान, दानियल 12 का 2 एक ऐसा स्थान जहाँ की आग कभी बुझती नहीं है, मरकुस 9 का 44 से 49 और अनंत काल का विनाश, दूसरी थिस्सलुनीकियों 1 का 9 के रूप में वर्णित किया गया है। प्रकाशित वाक्य 20 का 10 नरक को आग और गंधक की झील के रूप में वर्णित करता है जहां पीड़ा युगानुयुग के लिए होती रहती है। प्रकाशित वाक्य 20 का 10 स्पष्ट है कि नरक एक ऐसा स्थान है जिससे बचना चाहिए। क्या नरक अस्तित्व में है और क्यों परमेश्वर वहां पर कुछ लोगों को भेजेगा? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने नरक को शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया था जिन्होंने उसके विरुद्ध बलवा किया था। मत्ती 25 के 41 वह जो परमेश्वर की ओर से क्षमा के प्रस्ताव का इनकार कर देते हैं उसी ही अनंत काल के गंतव्य में दुख उठाएंगे जिसमें शैतान और उसके साथ गिरे हुए दूत उठाएंगे। क्यों नरक की आवश्यकता थी? सभी किए हुए पाप अंत में परमेश्वर के ही विरुद्ध है। भजन संहिता 51 का 4 और क्योंकि परमेश्वर एक असीमित और अनंतकालीन प्राणी है इसलिए केवल एक असीमित और अनंतकालीन अदायगी ही पर्याप्त है। नरक वह स्थान है जहां परमेश्वर की पवित्र और धार्मिकता भरी हुई न्याय की मांग पूरी है। नरक वह स्थान है जहां परमेश्वर पाप और उन सभी को जो उसका इनकार कर देते हैं दंड देता है। बाइबल स्पष्ट कर देती है कि हम सब ने पाप किया है। सबोपदेशक 7 का 20, रोमी 3 का 10 से 23। इसलिए परिणाम स्वरूप हम सभी नरक जाने के योग्य हैं। इसलिए हम कैसे नरक जाने से बच सकते हैं? क्योंकि केवल एक ही असीमित और अनंतकालीन कीमत को ही अदा किया जाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह नाम के व्यक्ति में एक मानवीय प्राणी बन गया। यीशु मसीह में परमेश्वर हमारे मध्य में रहा, हमें शिक्षा दी और हमें चंगा किया। परंतु ये बातें उसका अंतिम मिशन नहीं था। परमेश्वर मनुष्य इसलिए बना, यूहन्ना 1 का 1:14 ताकि वह हमारे स्थान पर मर सके। यीशु मनुष्य में परमेश्वर क्रूस के ऊपर मर गया। परमेश्वर होने के नाते उसकी मृत्यु असीमित और अनंतकालीन मूल्य की होते हुए पाप के पूरी कीमत को अदा करती है। पहली यूहन्ना 2 का 2 परमेश्वर हमें यीशु को उसकी मृत्यु को हमारे पापों के लिए न्याय संगत और पूरी अदायगी देने के कारण उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए निमंत्रण देता है। परमेश्वर हर उसको प्रतिज्ञा देता है जो यीशु में विश्वास करते हैं। यूहन्ना 3 का 16 केवल उसे ही उद्धारकर्ता मानते हुए उसमें भरोसा करते हैं। यूहन्ना 14 का 6 वही बचाए जाएंगे अर्थात नरक नहीं जाएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नरक में जाए। दूसरी पतरस 3 का 9 इसलिए ही परमेश्वर ने हमारे बदले में अंतिम पूर्ण और पर्याप्त बलिदान को दे दिया है। यदि आप नरक नहीं जाना चाहते हैं तो यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। परमेश्वर से कहे कि आप यह पहचान गए हैं कि आप एक पापी है और आप नरक जाने के योग्य हैं। परमेश्वर को कहे कि आप यीशु में
उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हुए विश्वास करते हैं। आपके लिए उद्धार और नरक से छुटकारे के प्रबंध के कारण परमेश्वर का धन्यवाद करें। साधारण विश्वास यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हुए उसमें भरोसा करना ही है, जिसके द्वारा आप नरक जाने से बच सकते हैं। जय मसीह की।